हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग जीओसी लेक्चर नंबर 28 करेंगे। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। तो व्हाट द रिएक्शन इंटरमीडिएट्स? रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या है? तो ड्यूरिंग कोर्स ऑफ रिएक्शन शॉर्टेड स्पेस जनरेटेड इज कॉल्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। रिएक्शन के दौरान जो शॉर्टेड स्पेस जनरेट होती है उसे हम रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कहते हैं। तो फॉलोइंग 7 टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स दैट इज कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, कार्बन रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन। तो कार्बोकैटायन के बारे में मैंने आपको लोगों को बताया कि कार्बोकैटायन क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन, जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बोएनायन। तो आज हम लोग करेंगे कार्बोएनायन। तो व्हाट इज कार्बोएनायन? ये कार्बोएनायन क्या है? तो कार्बन बियरिंग 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर outermost orbit एंड a negative charge is called कार्बोएनायन। कार्बोएनायन क्या है? तो वैसे कार्बन जिसके outermost ऑर्बिट में एक 8 इलेक्ट्रॉन होगी और एक नेगेटिव चार्ज होगी। तो कार्बोएनायन क्या है? तो कार्बन बियरिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स in their outermost orbit, and a negative charge is called, कहलाता क्या है? इज कॉल्ड कार्बोएनायन। तो कार्बोएनायन क्या है? तो कार्बन बियरिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर outermost ऑर्बिट एंड नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड कार्बोएनायन। सिंपलेस्ट एग्जाम्पल, सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कार्बोएनायन, सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कार्बोएनायन इज मिथाइल कार्बोएनायन, दैट इज द मिथाइल कार्बोएनायन। तो सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कार्बोएनायन इज द मिथाइल कार्बोएनायन। मिथाइल कार्बोएनायन मतलब CH3 माइनस। तो सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कार्बोएनायन इज CH3 माइनस। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये H है, ये C है, ये H है, ये H है और इसके ऊपर एक निगेटिव चार्ज है। किसी भी एटम के ऊपर निगेटिव चार्ज, इसका मतलब ये होता है कि उस कार्बन ने पहले बॉन्ड बना रखा था और उस बॉन्ड की ब्रेकिंग हो गई जिसमें वो अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा किसी दूसरे का एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है। तो किसी भी कार्बन के ऊपर, किसी भी एटम के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है, इसका मतलब उस एटम ने पहले बॉन्ड कर रखा था और जब बॉन्ड की ब्रेकिंग हुई, जब बॉन्ड टूटा तो अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा दूसरे का एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है। तो इसमें तो ये मिथाइल कार्बन है। तो जब भी किसी के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब उसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, ध्यान रखेंगे। किसी भी एटम के पास अगर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब उसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगी। तो बेसिक यहाँ पर क्या है? तो ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड मतलब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। तो ये कार्बन क्या है? तो इस कार्बन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में मतलब शेयरिंग के बाद 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 इलेक्ट्रॉन और एक नेगेटिव चार्ज है। तो कार्बोएनायन क्या होती? तो वह कार्बन जिसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन और एक नेगेटिव चार्ज होती है, दैट इज कॉल्ड कार्बोएनायन। अगर इस पर्टिकुलर कार्बोएनायन के अगर हाइब्रिड स्टेट आपसे पूछा जाए तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ एन एटम, इसकी हाइब्रिड स्टेट क्या होगी? तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ एन एटम, एक एटम की कितनी ऑर्बिटल हाइब्रिड होगी वो इक्वल होती है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो इस कार्बन ने कितनी सिग्मा बॉन्ड बनाई है? तो 1, 2, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाया है और एक लोन पेयर है। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाय एटम प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाय एटम प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो इस कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाया और एक लोन पेयर है। इसका मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 4 हो गई, तो ऑब्वियसली हाइब्रिड स्टेट क्या हो जाएंगे? तो sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी के अनुसार ये इसका शेप होना चाहिए टेट्राहेड्रल, लेकिन आपको मैंने बताया था कि अगर sp3 है हाइब्रिड स्टेट किसी एटम का होता है तो
टेट्राहेड्रल तभी होगा जब उसके पास कोई लोन पेयर नहीं होगी। तो ऑब्वियसली अगर किसी एटम का हाइब्रिड स्टेट sp3 है, कोई लोन पेयर नहीं, तब तो टेट्राहेड्रल। अगर किसी मॉलिक्यूल में किसी एटम का हाइब्रिड स्टेट, किसी मॉलिक्यूल में किसी एटम का अगर हाइब्रिड स्टेट sp3 है और एक लोन पेयर आ जाता है तो उसका शेप पिरामिडल हो जाता है। तो ऑब्वियसली इसकी एक्चुअल शेप जो होगी, इसकी जो शेप होगी वो क्या होगी, तो ये इसकी शेप क्या होगी, तो ये पिरामिडल होगी। इसकी शेप क्या होगी, तो पिरामिडल होगी। इसकी शेप क्या होगी, तो पिरामिडल। मतलब ऑब्वियसली ये इस तरह से होंगी, ये इसकी शेप एक्चुअल में जो शेप हो जाएंगी, इसकी एक्चुअल जो शेप हो जाएगी, ये सी, ऑब्वियसली एच, ये एच ऑब्वियसली, और ये निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज मतलब इसके पास अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो व्हाट इज कार्बन एनायन? कार्बन एनायन क्या है, तो कार्बन बेयरिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट ऑर्बिट एंड द नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड कार्बन एनायन। सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ कार्बन एनायन इज मिथाइल कार्बन एनायन। तो ऑब्वियसली मिथाइल कार्बन एनायन में कार्बन की हाइब्रिड स्टेट क्या है, तो sp3, और इसकी शेप क्या है, तो पिरामिडल है। तो इसकी शेप क्या है, तो पिरामिडल है। नाउ different types of carbon anion. Different types of carbon anion and their relative stability order. Different types of carbon anion and their relative stability order and their relative stability order. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन एनायन और उसकी रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन एनायन और उसकी रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो फर्स्ट वन इज द एल्काइल कार्बन एनायन। फर्स्ट वन इज द एल्काइल कार्बन एनायन। फर्स्ट वन इज द एल्काइल कार्बन एनायन। तो एल्काइल कार्बन एनायन में दैट इज द मिथाइल कार्बन एनायन। फर्स्ट वन इज द मिथाइल कार्बन एनायन, दैट इज द CH3-, ये मिथाइल कार्बन है। सेकेंड वन इज द प्राइमरी कार्बन एनायन, दैट इज, अगर मान लेते हैं CH3, ये क्या है, तो ये प्राइमरी, ये कार्बन एक दूसरे कार्बन से बॉन्ड, इसलिए प्राइमरी कार्बन उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या है, तो 1 डिग्री कार्बन आप कार्बन एनायन कर सकते हैं। उसी तरह से थर्ड वन इज द सेकेंडरी कार्बन एनायन। ऑब्वियसली ये CH3 है, ये C है, ये CH3 है, ऑब्वियसली H है, ये दिस वन, ये आपका क्या है, तो सेकेंडरी कार्बन एनायन है। उसी तरह से थर्ड वन इज द टर्सरी कार्बन एनायन। थर्ड वन इज द टर्सरी कार्बन एनायन, दैट इज CH3, ये C है, ये CH3 है, ये CH3 है, ये टर्सरी कार्बन एनायन है, ये ऑब्वियसली ये CH3 है, ये CH3 है, ये टर्सरी कार्बन एनायन है, 3 डिग्री कार्बन एनायन है। तो ऑब्वियसली इन सब में अगर रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑर्डर देखा जाए तो आप जानते हैं कि जो स्टेबिलिटी ऑफ आयन होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन एनी वन पोजीशन। किसी एक पोजीशन पे जितनी ज़्यादा चार्ज की मात्रा होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। तो ऑब्वियसली इन चारों में अगर आप देखा जाए कि किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होंगी तो हमें देखनी पड़ेगी कि किस कार्बन एनायन में कार्बन के पास, किसी एक कार्बन के पास सबसे कम नेगेटिव चार्ज की मात्रा है। तो वह कार्बन एनायन जिसमें कार्बन के पास सबसे कम नेगेटिव चार्ज की मात्रा होगी उसकी रिलेटिव स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या है, तो 3 CH3 ग्रुप है। CH3 ग्रुप क्या होती है, तो इलेक्ट्रॉन पुशिंग होती है। इलेक्ट्रॉन को अगर पुश करेगा तो आप जानते हैं कोई भी एटम अगर अपने इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो अगर CH3 इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा तो थोड़ी सी चार्ज यहाँ बढ़ जाएंगी। अगर ये भी CH3 इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा तो थोड़ी नेगेटिव चार्ज और बढ़ जाएंगी। अगर ये भी CH3 इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा तो नेगेटिव चार्ज और बढ़ जाएंगे। मतलब ये तीनों CH3 मिल करके यहाँ नेगेटिव चार्ज की मात्रा को बढ़ा रहा। जबकि यहाँ पर CH3 क्या होती है, तो प्लस आई ग्रुप, ये क्या करेगा, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेंगी। ऑब्वियसली ये भी CH3 इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेंगी। लेकिन यहाँ पर जो थर्ड वन में चार्ज की अमाउंट इंक्रीज करेगी, नेगेटिव चार्ज की मात्रा बढ़ेगी, वो फोर्थ से कम। उस तरह से यहाँ पर आइए, CH3 क्या करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा तो नेगेटिव चार्ज की मात्रा बढ़ेगी। CH3 अगर इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा तो नेगेटिव चार्ज की मात्रा बढ़ेगी। तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज की मात्रा किस में है, तो फोर्थ में है। उसके बाद किस में, तो थर्ड में, उसके बाद सेकेंड में, उसके बाद फर्स्ट में। तो जिसमें वह कार्बन आयन जिसमें कार्बन के पास मोर नेगेटिव चार्ज है, वह कार्बन आयन जिसमें कार्बन के पास मोर नेगेटिव चार्ज है, वह कार्बन आयन जिसमें कार्बन के ऊपर मोर नेगेटिव चार्ज है,
ऑब्वियसली उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, क्योंकि जो स्टेबिलिटी ऑफ आयन होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन एनी वन पोजीशन। अगर किसी एक पोजीशन पर चार्ज की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी उतनी स्टेबिलिटी कम होगी। तो ऑब्वियसली जिसमें मैंने बताया था चार्ज एक तरह का लोड होता है, जितना ज़्यादा चार्ज बढ़ता जाएगा लोड बढ़ता जाएगा स्टेबिलिटी घटती चली जाएगी। तो इस कारण से इन सब की अगर स्टेबिलिटी यहाँ पर अगर आप देखें तो आप कह सकते हैं जो स्टेबिलिटी ऑर्डर यहाँ पर होगी, यहाँ पर जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होंगी, यहाँ पर जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होंगी वो क्या होंगी, तो ऑब्वियसली ये टर्शियरी कार्बन आयन की स्टेबिलिटी सबसे कम, जबकि मिथाइल कार्बन आयन में कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं है जो इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज की मात्रा बढ़ा रहा, जबकि यहाँ पर CH3 चार्ज की मात्रा बढ़ा रहा, यहाँ 2-2 CH3 चार्ज की मात्रा बढ़ा रहा, यहाँ 3-3 CH3 चार्ज की मात्रा बढ़ा रहा। तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी ऑर्डर यहाँ पर क्या होगी, तो फर्स्ट की सबसे कम, उससे ज़्यादा होगी सेकेंड की, उससे ज़्यादा होगी थर्ड की, और तो सबसे ज़्यादा होगी फर्स्ट की, सॉरी सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी हो जाएगी, तो फर्स्ट की, क्योंकि यहाँ पर चार्ज की मात्रा सबसे कम, उससे कम सेकेंड की, उससे कम थर्ड की, और उससे कम फोर्थ की। मतलब मिथाइल कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल होगा किससे, तो प्राइमरी कार्बन आयन से ज़्यादा स्टेबल होगा, सेकेंडरी कार्बन आयन से ज़्यादा स्टेबल होगा टर्शियरी कार्बन आयन से। तो व्हाट इज द कार्बन आयन? कार्बन आयन क्या है, तो कार्बन बियरिंग 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट ऑर्बिट एंड ए नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड कार्बन आयन। वह कार्बन जिसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन और एक नेगेटिव चार्ज होती है, दैट इज कॉल्ड कार्बन आयन। सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ कार्बन आयन इज मिथाइल कार्बन आयन। ऑब्वियसली यहाँ पर कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp3 आ रहा, लेकिन आपने पढ़ा कि अगर किसी मॉलिक्यूल में किसी एटम का हाइब्रिड स्टेट sp3 और कोई लोन पेयर नहीं है तब तो शेप टेट्राहेड्रल होगी, लेकिन अगर एक लोन पेयर आ जाती है तो उसकी शेप पिरामिडल हो जाती है, और 2 लोन पेयर आ जाता है तो उसकी शेप एंगुलर हो जाती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हाइब्रिड स्टेट sp3 तो है कार्बन आयन में कार्बन की, लेकिन ये क्या है, तो इसकी शेप पिरामिडल होगी। तो ऑब्वियसली अलग अलग कार्बन आयन की अलग अलग शेप होगी, वो ऑब्वियसली आपको हाइब्रिड स्टेट और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर आपको निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है। Now second one is vinylic and acetylenic carbon ion. तो second one is the vinylic and acetylenic carbon ion. तो vinylic carbon ion, that is the ये CH2, ये C डबल बॉन्ड CH, इट इज विनाइलिक कार्बन। अब वैसे किसी भी एटम के पास एक नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब उसके पास अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। मतलब कोई भी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसका मतलब उस कार्बन ने पहले बॉन्ड बना रखा था, जब बॉन्ड की ब्रेकिंग हुई तो अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा किसी दूसरे का इलेक्ट्रॉन लोड करके ले आया है, मतलब एक नेगेटिव चार्ज है। तो इट इज द वर्ड। तो ये आपकी क्या हो गई, तो ये आपकी क्या, तो ये विनाइलिक कार्बन आयन है, ये आपके क्या, तो विनाइलिक कार्बन आयन है, ये विनाइलिक कार्बन आयन। एंड सेकेंड वन दैट इज एसिटिलिनिक कार्बन आयन, HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। दिस इज द, ध्यान दीजिए किसी भी एटम के ऊपर एक अगर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब उसके पास अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इट इज एसिटिलिनिक कार्बन आयन, एसिटिलिनिक कार्बन आयन। अब अगर देखें तो यहां पर इस कार्बन की हाइब्रिड स्टेट क्या होगी, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ एन एटम, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ एन एटम इज इक्वल टू होती है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाय एटम प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो किसी भी स्पेसिस में किसी एटम की अगर हमें हाइब्रिड स्टेट निकालनी है तो हमें पता करनी होगी कि उस स्पेसिस में उस एटम ने कितना सिग्मा बॉन्ड बना रखा है और उसके पास कितनी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो ऑब्वियसली विनाइलिक कार्बन आयन में इस कार्बन ने कितना सिग्मा बना रखा, तो इधर सिंगल बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होती है। तो इस कार्बन ने कितना सिग्मा बॉन्ड बना रखा, तो 2 सिग्मा बॉन्ड, और इसके पास कितनी लोन पेयर, तो 1 लोन पेयर है। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ एन एटम इज इक्वल टू क्या होगी, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। मतलब यहाँ पर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गई, मतलब इसकी हाइब्रिड स्टेट क्या हो जाएगी, तो sp2। जबकि एसिटिलिनिक कार्बन आयन में कार्बन की हाइब्रिड स्टेट क्या होगी, तो बेसिक कार्बन की हाइब्रिड स्टेट क्या होगी, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। अगर किसी स्पेसिस में किसी एटम की हाइब्रिड स्टेट निकालनी है तो पता करिए कि उस एटम ने कितना सिग्मा बॉन्ड बना रखा और कितनी लोन पेयर है। तो बेसिस कार्बन ने
ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई होती है, तो इस कार्बन एक सिग्मा बॉन्ड बनाया और एक लोन पेयर है, मतलब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 हो गई, इसे हाइब्रिड स्टेट sp। आपने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है, ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है, जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है किसकी, तो ऑब्वियसली ऑफ sp हाइब्रिड एटम, sp हाइब्रिड एटम की ज़्यादा होती है किससे, तो sp2 हाइब्रिड एटम से, sp2 से। एंड और आप जानते हैं कि जो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होता, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑब्वियसली जो नेगेटिव चार्ज की मात्रा होती है उसे डिक्रीज करता है, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज करता है क्या, तो अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो जो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मतलब मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस, मतलब मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या करता है, तो नेगेटिव चार्ज की मात्रा को घटाता है, ज़्यादा घटाता है, तो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीजेज मोर नेगेटिव चार्ज, डिक्रीजेज मोर नेगेटिव चार्ज, डिक्रीजेज मोर नेगेटिव चार्ज, मोर नेगेटिव चार्ज, मोर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, and hence increases stability, and hence increases stability। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, तो विनालिक कार्बोनायन में कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp2 है, जबकि एसिटिलिनिक कार्बोनायन में कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp है। तो जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है sp हाइब्रिड कार्बन की ज़्यादा होती है, sp2 हाइब्रिड कार्बन से ज़्यादा होती है sp3 हाइब्रिड कार्बन से। तो जो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वह नेगेटिव चार्ज की मात्रा को डिक्रीज करता है, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नेगेटिव चार्ज की मात्रा को डिक्रीज करता है, तो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नेगेटिव चार्ज की मात्रा को ज़्यादा डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिव दोनों कार्बन ही है, लेकिन ये sp हाइब्रिड कार्बन है और ये sp2 हाइब्रिड कार्बन है, तो sp हाइब्रिड कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मोर होती है, ज़्यादा होती है sp2 हाइब्रिड कार्बन से, sp हाइब्रिड कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है sp2 हाइब्रिड कार्बन से। इस कारण से ऑब्वियसली ये नेगेटिव चार्ज के अमाउंट को मोर डिक्रीज करेगा एज कंपेयर टू दिस। तो अगर नेगेटिव चार्ज की मात्रा यहाँ पर घट रही है, ज़्यादा घट रही है, यहाँ भी घट रहा है, यहाँ भी घट रहा है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा घट रहा है, इससे इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इसलिए यहाँ पर जो स्टेबिलिटी होगी, हियर यहाँ पर जो स्टेबिलिटी होगी, इसलिए यहाँ पर जो स्टेबिलिटी होगी, इसलिए यहाँ पर जो स्टेबिलिटी होगी किसकी, तो स्टेबिलिटी विनालिक कार्बोनायन की कम होगी एसिटिलिनिक से। कि एसिटिलिनिक कार्बोनायन की एसिटिलिनिक कार्बोनायन की स्टेबिलिटी क्या होगी, तो मोर होगी किससे, तो विनालिक कार्बोनायन से, विनालिक कार्बोनायन से। तो ऑब्वियसली एसिटिलिनिक कार्बोनायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी किससे, एसिटिलिनिक कार्बोनायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, एसिटिलिनिक कार्बोनायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी किससे, तो विनालिक कार्बोनायन से। नाउ एलाइलिक एंड बेंजालिक कार्बोनायन, 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 एलाइलिक एंड बेंजालिक कार्बोनायन। ऑब्वियसली एलाइलिक कार्बन मतलब हो गया CH2, ये डबल बॉन्ड CH, ये CH2 माइनस, ये हो गई, इट इज एलाइलिक कार्बोनायन। ऑब्वियसली नाउ बेंजालिक कार्बोनायन दैट इज द C6H5। Now benzylic carbonate that is the C6H5 CH2 minus, this is the benzylic carbonate। ये क्या है, तो बेंजालिक कार्बोनायन है, ये क्या है, तो बेंजालिक कार्बोनायन, ये क्या है, तो बेंजालिक कार्बोनायन, इट इज द CH2 माइनस, ये क्या है, तो बेंजालिक कार्बोनायन है। अब इस कार्बन के पास क्या, तो नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन के पास क्या, तो नेगेटिव चार्ज है, और ये डायरेक्टली अटैच है थ्रू सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, एक ऐसे एटम्स इसके पास पाई बॉन्ड है। तो ये क्या है, कंजुगेटेड सिस्टम है। ऑब्वियसली इसमें क्या, ये तो कंजुगेटेड सिस्टम है, एक कंजुगेटेड सिस्टम है। और कंजुगेटेड सिस्टम में क्या होती है, तो इन कंजुगेटेड सिस्टम में मेजोमेरिक इफेक्ट होगी, इसे इसमें क्या होगी, तो मेजोमेरिक इफेक्ट होगी।
कंजुगेटेड सिस्टम में क्या होती है? तो मेजोमेरिक इफेक्ट टेक प्लेस, तो मेजोमेरिक इफेक्ट होगी, मेजोमेरिक इफेक्ट टेक प्लेस, तो इसमें क्या होगी? तो मेजोमेरिक इफेक्ट होगी। उसी तरह से यहां भी आइए, ये बेंजालिक कार्बोएनायन भी क्या है? जो बेंजालिक कार्बोएनायन है, जो बेंजालिक कार्बोएनायन है, जो बेंजालिक कार्बोएनायन है, ये भी एक कंजुगेटेड सिस्टम है। कैसे कि इस कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है और ये डायरेक्टली अटैच है एक थ्रू सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड एक ऐसे एटम से जिसका स्पाई बॉन्ड आपने पढ़ा है ना, कंजुगेटेड सिस्टम मतलब एक ऐसे सिस्टम जिसमें किसी एटम के पास नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो या ऑड इलेक्ट्रॉन हो और ये डायरेक्टली अटैच हो एक ऐसे एटम से, एक और ये डायरेक्टली अटैच हो एक ऐसे एटम से जिसके पास पाई बॉन्ड हो, तो वो क्या कहलाता है? तो कंजुगेटेड सिस्टम कहलाता है। तो ऑब्वियसली ये कंजुगेटेड सिस्टम है। तो ये भी क्या है? तो बेंजालिक कार्बोएनायन और एलाइलिक कार्बोएनायन दोनों का दोनों क्या है? तो कंजुगेटेड सिस्टम है। तो ये भी आपका क्या है? तो कंजुगेटेड सिस्टम है। तो इसमें भी क्या होगी? तो मेजोमेरिक इफेक्ट होगी। तो ऑब्वियसली इसमें कंजुगेट पोजीशन कितनी है? तो इसमें कंजुगेट पोजीशन कितनी है? इसमें कंजुगेट पोजीशन कितनी है? इसमें कंजुगेट पोजीशन कितनी है? तो इसमें कंजुगेट पोजीशन कितनी? तो 1 2। इसमें कंजुगेट पोजीशन 2 है। इसमें कंजुगेट पोजीशन कितनी है? तो ये 2 है। यहाँ पर कंजुगेट पोजीशन कितनी होती है? ये 1 हो गई, फिर इसको छोड़ दीजिए 2 हो गया, फिर इसको छोड़ दीजिए 3 हो गया, फिर इसको छोड़ दीजिए 4 हो गया। तो यहाँ पर कंजुगेट पोजीशन कितनी है? तो यहाँ पर कंजुगेट पोजीशन, यहाँ पर कंजुगेट पोजीशन कितनी है? तो 4 है। तो यहाँ पर कंजुगेट पोजीशन कितनी है? तो इस सिस्टम के अंदर कंजुगेट पोजीशन 2 है, इसके अंदर कंजुगेट पोजीशन 4 है। तो वह सिस्टम, वह कंजुगेटेड सिस्टम जिसमें मोर कंजुगेट पोजीशन होगी, वहां पर जो चार्जेज होगी मोर पोजीशन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। मतलब यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज 2 पोजीशन पर बढ़ जाएंगे, जबकि यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज 4 पोजीशन पर बढ़ जाएगी। तो ऑब्वियसली फर्स्ट वन आपका क्या है? तो फर्स्ट वन में कंजुगेट पोजीशन की संख्या 2 है। दैट इज एलाइलिक कार्बोएनायन में यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज होगी, कंजुगेट पोजीशन जानते हैं, किसी भी एटम के पास अगर नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है और उसका अल्टरनेट पोजीशन क्या होता है? तो कंजुगेट पोजीशन। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज इसको बीच में एक छोड़ दीजिए, एक कंजुगेट पोजीशन है। उस तरह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बीच में एक पोजीशन छोड़ दिए, कंजुगेट पोजीशन, फिर बीच में एक पोजीशन छोड़ दीजिए, अगला कंजुगेट पोजीशन, फिर बीच में एक छोड़ दीजिए, कंजुगेट पोजीशन। या किसी कि बेंजीन में ऑर्थो एंड पारा पोजीशन क्या होता है? कंजुगेट पोजीशन होता है। तो यहाँ कंजुगेट पोजीशन 2, यहाँ कंजुगेट पोजीशन 4, तो मतलब एक नेगेटिव चार्ज 2 पोजीशन पर बढ़ जाएंगी, जबकि यहाँ पर कंजुगेट पोजीशन कितनी है? तो 4 है, मतलब एक नेगेटिव चार्ज 4 कंजुगेट पोजीशन पर बढ़ जाएंगे। तो अगर एक नेगेटिव चार्ज 4 पोजीशन पर बढ़ गया तो एक पर 1/4 पार्ट बचा, जबकि एक नेगेटिव चार्ज अगर 2 कंजुगेट पोजीशन पर बढ़ गया तो एक पोजीशन पर हाफ पार्ट बचा। तो बेसिक यहाँ पर एक पोजीशन पर हाफ पार्ट है, जबकि यहाँ पर एक पोजीशन पर 1/4 पार्ट है। तो आपने पढ़ा है कि जो रिलेटिव स्टेबिलिटी, जो स्टेबिलिटी ऑफ आयन होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है अमाउंट ऑफ चार्ज एट एनी वन पोजीशन। अगर किसी एक पोजीशन पर वह स्पेस है जिसमें किसी एक पोजीशन पर जितनी कम चार्ज की मात्रा होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो ऑब्वियसली एलाइलिक और बेंजालिक कार्बोएनायन में, एलाइलिक और बेंजालिक कार्बोएनायन में, बेंजालिक कार्बोएनायन के कार्बन के किसी एक पोजीशन पर कम नेगेटिव चार्ज की मात्रा है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। या सिंपल कहते हैं कि वह कंजुगेटेड सिस्टम जिसमें मोर नंबर ऑफ कंजुगेट पोजीशन होती है, या कि जिस वह कंजुगेटेड सिस्टम जिससे मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज 4 कंजुगेट पोजीशन पर बढ़ जाएगा, इसलिए यहाँ पर जो स्टेबिलिटी होगी किसकी, यहाँ पर जो स्टेबिलिटी होगी किसकी, तो बेंजालिक कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी यहाँ पर क्या होगी, तो बेंजालिक कार्बोएनायन की, बेंजालिक कार्बोएनायन की जो स्टेबिलिटी होगी वो मोर होगी, हायर होगी किससे, तो एलाइलिक कार्बोएनायन से। क्यों? क्योंकि एलाइलिक कार्बोएनायन में ऑब्वियसली एलाइलिक कार्बोएनायन में 2 ही कंजुगेट पोजीशन है, जबकि बेंजालिक कार्बोएनायन में 4 कंजुगेट पोजीशन है। मतलब बेंजालिक कार्बोएनायन में एक नेगेटिव चार्ज 4 पोजीशन पर बढ़ जाएगा, इसलिए एक पोजीशन पर 1/4 पार्ट बचेंगी, जबकि एलाइलिक कार्बोएनायन में एक नेगेटिव चार्ज 2 पोजीशन पर बढ़ेगा, मतलब एक पोजीशन पर -1/2 बचेगी। तो इसलिए जो स्टेबिलिटी होगी बेंजालिक कार्बोएनायन की हायर होगी किससे, एलाइलिक कार्बोएनायन से। ठीक है। Now next one is the aromatic कार्बोनायन। Next one is the aromatic कार्बोनायन। Now fourth one is the aromatic कार्बोनायन। Aromatic कार्बोनायन। Aromaticity means extra stability।
एरोमेटिसिटी मीन्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो एरोमेटिक कार्बन एनायन जो होती है ये मोस्ट स्टेबल होती है एमोंग कार्बन एनायन। तो जो एरोमेटिक कार्बन एनायन होती, एरोमेटिक कार्बन एनायन इज मोर स्टेबल देन बेंजालिक और एलालिक कार्बन। तो ऑब्वियसली जो एरोमेटिक कार्बन एनायन होती है वह मोर स्टेबल होती है किससे? तो बेंजालिक और एलालिक कार्बन एनायन से। जैसे अगर आप ले लीजिए, ये आपका है एरोमेटिसिटी क्या है? तो प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक कंजुगेटेड सिस्टम विच शोज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देन कॉरेस्पॉन्डिंग असाइक्लिक कंजुगेटेड सिस्टम। जैसे ये क्या है? तो ये एरोमेटिक है। क्यों? क्योंकि ये साइक्लिक है। इसमें सारे कार्बन के अगर हाइब्रिड स्टेट निकालेंगे तो sp2 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 sp2। ऑब्वियसली इस कार्बन के पास एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब इस कार्बन का टोटल 4 बॉन्ड होना, जो 2 तो दिख रहा है, एक नहीं दिख रहा, मतलब एक हाइड्रोजन होगा, एक नेगेटिव चार्ज, मतलब इसके पास अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन क्या होगी? तो डीलोकलाइज्ड है। ये क्या है? तो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? तो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इस कार्बन की हाइब्रिड स्टेट क्या होगी? तो इसकी भी sp होगी। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में चला जाएगा। तो ये साइक्लिक है, सारे कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp2 तो प्लेनर है, और इसमें क्या? तो 6 इलेक्ट्रॉन कंजुगेटेड है। इस कारण से ये एरोमेटिक है। ये क्या? तो एरोमेटिक है, मतलब ये जो कार्बन आयन है वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो करेगा, मोर स्टेबिलिटी शो करेगा। तो इसीलिए ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन आयन, इसलिए अगर आपसे कहा जाए ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर of different types of carbon ion, of different types of carbon ion, तो different types of carbon anion की यदि ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर हम लोग देखें तो ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन आयन में क्या होगी? तो एरोमेटिक कार्बन आयन की जो स्टेबिलिटी होगी, एरोमेटिक कार्बन आयन मोर स्टेबल होगी किससे? तो एरोमेटिक कार्बन आयन मोर स्टेबल होगी किससे? तो बेंजालिक कार्बन आयन से। बेंजालिक कार्बन आयन जो होगी वो मोर स्टेबल होगी किससे? तो एलालिक कार्बन आयन से। एलालिक कार्बन आयन मोर स्टेबल होगी किससे? तो ये मोर स्टेबल होगी एसिटिलिनिक कार्बन आयन से। ये मोर स्टेबल होगी किससे? तो विनाइलिक कार्बन आयन से। ये मोर स्टेबल होगी किससे? तो मिथाइल कार्बन आयन से। ये मोर स्टेबल होगी किससे? तो प्राइमरी कार्बन आयन से। मोर स्टेबल होगी प्राइमरी कार्बन आयन। सेकेंडरी कार्बन आयन से ज़्यादा स्टेबल होगी टर्शरी कार्बन आयन। स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन आयन। तो व्हाट इज कार्बन आयन? कार्बन आयन क्या? तो बेसिक एरोमेटिक कार्बन आयन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो कर रहा है ना, क्योंकि ये साइक्लिक प्लेनर और इसमें 6 कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन होती है। तो हकल रूल के अनुसार वह स्पेसिस जो साइक्लिक प्लेनर और जिसमें 6 कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन होती है वो एरोमेटिक होता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो करता है, क्योंकि यहाँ पर साइक्लिक रेजोनेंस होती है। तो एरोमेटिक कार्बन आयन क्या होता है? तो ज़्यादा स्टेबल होता है बेंजालिक कार्बन आयन से। बेंजालिक कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल होता है एलाइलिक कार्बन आयन। बेंजालिक कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल होता है एलाइलिक से। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कंजुगेट पोजिशन है। एलाइलिक कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल होता है किससे? तो एसिटिलिनिक कार्बन आयन से। क्यों? क्योंकि ये कंजुगेटेड सिस्टम, ये नॉन कंजुगेटेड है। एसिटिलिनिक कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल होता है विनाइलिक कार्बन आयन से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp है, मोर इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी इस कार्बन की है इससे। तो sp हाइब्रिड कार्बन की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए ये मोर नेगेटिव चार्ज को डिक्रीज करता है। फिर मिथाइल कार्बन आयन, प्राइमरी कार्बन आयन, सेकेंडरी कार्बन आयन और ये टर्शरी कार्बन आयन। तो इट इज द ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन आयन। ठीक है। तो एक एक्सेप्शनल टाइप की एग्जाम्पल है जो जे में पूछा है कि वाई स्टेबिलिटी ऑफ CCl3 माइनस इज ग्रेटर देन CF3 माइनस। ऐसे में लगता है कि CCl3 माइनस है, तो यहाँ 3 क्लोरीन है जो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, नेगेटिव चार्ज की मात्रा को घटाएगा।
और यहाँ पर क्या है, तो 3 फ्लोरीन है जो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, निगेटिव चार्ज की मात्रा घटाएगा। तो यहाँ फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है क्लोरीन से, इसलिए हम लोग कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा, मतलब निगेटिव चार्ज को ज़्यादा घटाएगा, और यहाँ पर निगेटिव चार्ज कम घटेगी। तो हमें लगता है कि जी यहाँ पर निगेटिव चार्ज ज़्यादा घट जाएंगे। तो आपने पढ़ा कि यदि किसी स्पेसिस में किसी पोजीशन पर जितनी कम चार्ज की मात्रा होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज ज़्यादा घटेंगी तो हमें लगता है कि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी इससे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता, बल्कि क्या होती है, तो CCl3 माइनस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। CCl3 माइनस की स्टेबिलिटी ही ज़्यादा होती है किससे, तो CF3 माइनस से। कर ऐसा क्यों, तो ऐसा होता बैक बॉन्डिंग के कारण। कि ये बैक बॉन्डिंग क्या होती, ये बैक बॉन्डिंग क्या होती, तो वैसे स्पेसिस जिसमें किसी भी एटम के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे यहाँ पर कार्बन के पास क्या है, तो अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, मतलब लोन पेयर है। इस कार्बन के पास क्या था, अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे स्पेसिस जिसमें किसी एटम के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होती है और वह डायरेक्टली अटैच होता है एक ऐसे एटम से जिसके पास खाली ऑर्बिटल हो। ऑब्वियसली जैसे आप क्लोरीन है, तो क्लोरीन की एटॉमिक नंबर कितनी होती है, तो क्लोरीन की एटॉमिक नंबर 17। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता, तो 1s2 2s2 2p6, मतलब सीधे कहिए नियॉन, ये क्या होता, तो नियॉन, ये क्या होता, तो नियॉन, ये 3s2, ये 3p5 और 3d पूरी की पूरी। ध्यान दीजिए थर्ड ऑर्बिट में 3 सब ऑर्बिट होती है, तो 3d क्या, तो वैकेंट है, ये क्या, तो वैकेंट है। जबकि अगर आप कहिए फ्लोरीन की एटॉमिक नंबर कितनी होती है, तो 9 होती है। कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5, मतलब ये आपका हीलियम हो गया, और ये 2s2 2p5। 2 में s होती है, 2 की p होती है, 2 की d नहीं होती, मतलब यहाँ पर नो वैकेंट डी ऑर्बिटल है, नो वैकेंट या नो इम्पीटी ऑर्बिटल इन आउटरमोस्ट ऑर्बिट। यहाँ पर कोई इम्पीटी ऑर्बिटल नहीं है, नो इम्पीटी ऑर्बिटल, नो वैकेंट ऑर्बिटल। तो यहाँ पर आउटरमोस्ट सब ऑर्बिट में कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो क्लोरीन में क्या होती है, तो वैकेंट ऑर्बिटल होती है। तो इसमें क्या होता है, तो कार्बन के पास जो लोन पे इलेक्ट्रॉन, मतलब जो नेगेटिव चार्ज है, इसके खाली ऑर्बिटल में ट्रांसफर हो जाता है। और बेसिक कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो लोन पे इलेक्ट्रॉन है, मतलब आपका जो नेगेटिव चार्ज है, वो ट्रांसफर हो जाता है कहाँ पर, तो क्लोरीन के वैकेंट डी ऑर्बिटल में। जबकि यहाँ पर क्या है, तो CF3 में कार्बन के पास लोन पेयर है, मतलब कार्बन का ऑर्बिटल फिल्ड है, और फ्लोरीन का भी ऑर्बिटल क्या, तो फील्ड है। तो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकती, यहाँ पर बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकती। तो बैक बॉन्डिंग क्या होती है, तो ऐसे स्पेसिस जिसमें किसी एटम के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, एक ऐसे स्पेसिस जिसमें किसी एटम के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और वह डायरेक्टली अटैच है एक ऐसे एटम से जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, मतलब इम्पीटी ऑर्बिटल होती है। तो ट्रांसफर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फील्ड ऑर्बिटल टू इम्पीटी ऑर्बिटल टेक प्लेस इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग। मतलब ऐसे स्पेसिस जिसमें किसी एटम के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और वह डायरेक्टली अटैच है एक ऐसे एटम से जिसके पास इम्पीटी ऑर्बिटल है। तो वैसे स्पेसिस में इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हो जाता है किससे, तो फील्ड ऑर्बिटल से इम्पीटी ऑर्बिटल की तरफ कहलाता है बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग क्या है, तो वह स्पेसिस में किसी एटम के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, वह स्पेसिस में किसी एटम के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और वह डायरेक्टली अटैच है, और वह डायरेक्टली अटैच्ड है एक ऐसे एटम से जिसके पास क्या है, तो इम्पीटी ऑर्बिटल है, खाली ऑर्बिटल है। तो ट्रांसफर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फील्ड ऑर्बिटल टू इम्पीटी ऑर्बिटल टेक प्लेस इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग। वैसे स्पेसिस में किसी एटम के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होती है और वह डायरेक्टली अटैच होता है एक ऐसे एटम से जिसके पास खाली ऑर्बिटल होती है, वैकेंट ऑर्बिटल होती है, इम्पीटी ऑर्बिटल होती है। तो वैसे स्पेसिस में इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होती है किस में, तो वैकेंट ऑर्बिटल में, दैट इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग। इसी को हम लोग कहते हैं बैक बॉन्डिंग। तो CCl3 माइनस में बैक बॉन्डिंग हो सकती है जिसके कारण यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ड्रास्टिकली डिक्रीज कर जाएगा, जबकि यहाँ पर बैक बॉन्डिंग संभव नहीं क्योंकि फ्लोरीन के पास कोई खाली ऑर्बिटल है ही नहीं ताकि इलेक्ट्रॉन इधर जा सके। मतलब यहाँ पर बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, यहाँ पर बैक बॉन्डिंग होगी। तो बैक बॉन्डिंग होने के कारण इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो याद रखेंगे ऑब्वियसली स्टेबिलिटी जो CCl3 माइनस की ज्यादा है किससे, CF3 माइनस से। किसके कारण, तो ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग क्या होती है, बैक बॉन्डिंग क्या होती है, तो ऐसे स्पेसिस में किसी एटम के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है और वो डायरेक्टली अटैच होता है एक ऐसे एटम से जिसके पास इम्पीटी ऑर्बिटल होती है। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर
ऑब्वियसली फील्ड ऑर्बिटल से इम्पिटी ऑर्बिटल की तरफ हो जाती, दैट इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग के कारण CCl3- कार्बन आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा है CF3- से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्पीसीज इज कार्बन फ्री रेडिकल। Now third reaction intermediate is carbon free radical. Carbon free radical. तो कार्बन फ्री रेडिकल क्या है, तो कार्बन बियरिंग 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर outermost orbit in which 6 electron will in form of bond pair and 1 electron will odd electron कहलाता है कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल क्या है, तो कार्बन bearing 7 electron in their outermost orbit, in their outermost orbit, in their outermost orbit in which 6 electron will in form of bond pair and 1 electron is non-bonded and 1 electron will non-bonded या कि odd कहलाता है, इज कॉल्ड कार्बन फ्री रेडिकल। तो ये कार्बन फ्री रेडिकल क्या है, तो कार्बन बेयरिंग 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर outermost ऑर्बिट इन विच 6 इलेक्ट्रॉन इन फॉर्म ऑफ बॉन्ड पेयर एंड 1 इलेक्ट्रॉन विल नॉन बॉन्डेड या कि ऑड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कार्बन फ्री रेडिकल। सिंपलेस्ट एग्जांपल इज मिथाइल कार्बन फ्री रेडिकल। सिंपलेस्ट एग्जांपल इज द मिथाइल कार्बन फ्री रेडिकल। सिंपलेस्ट एग्जांपल इज द मिथाइल कार्बन फ्री रेडिकल। तो मिथाइल कार्बन फ्री रेडिकल क्या है, तो ये CH3 ये C, ये CH3 ये इसके पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन है। तो इस कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 2 2 4 2 6 1 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है जिसमें से क्या है, तो 6 इलेक्ट्रॉन इन फॉर्म ऑफ बॉन्ड पेयर है। 6 इलेक्ट्रॉन क्या है, तो ये बॉन्डेड है, मतलब 2 2 4 2 6 ये बॉन्डेड है और एंड 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, तो ऑड है। ऑड मतलब अनपेयर्ड है, अकेला है। तो यहाँ पर हाइब्रिड स्टेट क्या होगी इस कार्बन रेडिकल की, तो इस कार्बन रेडिकल की हाइब्रिड स्टेट क्या होगी, तो इस कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखा है। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो लोन पेयर तो है ही नहीं, या तो ऑड इलेक्ट्रॉन है। इसे यहाँ पर हाइब्रिड, यहाँ पर तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसे यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या कितनी है, तो 3 है। इसे हाइब्रिड स्टेट इसका क्या होगा, तो हाइब्रिड स्टेट sp2 हो जाएंगी। हाइब्रिड स्टेट इसकी क्या हो जाएंगी, sp2 हो जाएंगे। ध्यान दीजिए ये कार्बन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट नहीं है। कार्बन फ्री रेडिकल में कार्बन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऑक्टेट पूरा नहीं है, मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो वैसे स्पेसीज जिस जो इनकम्प्लीट ऑक्टेट रखता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज। तो एक्चुअली क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, जस्ट लाइक कार्बोकैटायन है। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, मतलब जैसे कार्बोकैटायन में ऑक्टेट कार्बन की नहीं होती थी, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ भी कार्बन की ऑक्टेट पूरी नहीं हुई है। कार्बोकैटायन में कार्बन के पास कितना होता था, तो 6 इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिव चार्ज होती थी, जबकि यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड और एक ऑड है। तो जैसे कार्बोकैटायन में कार्बन की ऑक्टेट पूरी नहीं हुई होती है, मतलब कार्बोकैटायन एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज है, उसी तरह से कार्बन फ्री रेडिकल भी क्या है, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज है। तो जैसे कार्बोकैटायन क्या होता है, तो जैसे कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज, उसी तरह से कार्बन रेडिकल भी क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज है, क्योंकि यहाँ भी कार्बन की हाइब्रिड स्टेट, यहाँ भी कार्बन की ऑक्टेट पूरी हुई नहीं है। तो नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल एंड देयर रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑर्डर। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन रेडिकल, different types of carbon radical
and their relative stability order and their relative stability order and their relative stability order and their relative stability order. So different types of carbon radical and their relative stability order. So different types of carbon radical and their relative stability order. So first one is alkyl carbon radical. So first one is alkyl carbon radical. alkyl carbon radical. alkyl carbon radical. तो ऑब्वियसली इसमें पहला तो आपका मिथाइल कार्बन रेडिकल होगी CH3 ऑड इलेक्ट्रॉन. सेकेंड वन इज द प्राइमरी कार्बन रेडिकल, दैट आप ये CH3C, ये H, ये H, ये कार्बन एक दूसरे कार्बन से अटैच है. तो वह कार्बन जो एक दूसरे कार्बन से अटैच होता है उसे प्राइमरी कार्बन कहते हैं. और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो प्राइमरी कार्बोकैटायन, अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो प्राइमरी कार्बोनायन, और ऑड इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या कहेंगे, तो प्राइमरी कार्बन रेडिकल कहेंगे. इसे क्या कहेंगे, प्राइमरी कार्बन रेडिकल कहेंगे. यहां पर क्या होगी, तो प्राइमरी कार्बन रेडिकल होगी. उसी तरह से थर्ड वन इज द ऑब्वियसली ये CH3 है, ये CH3, ये कार्बन क्या है, तो टू अदर कार्बन से बॉन्डेड है. तो वह कार्बन जो टू अदर कार्बन से बॉन्डेड होता है उसे हम सेकेंडरी कार्बन कहेंगे. और उसके पास पॉजिटिव चार्ज होती तो उसे हम सेकेंडरी कार्बोकैटायन कहते हैं. अगर उसके पास नेगेटिव चार्ज होती तो सेकेंडरी कार्बोनायन कहते हैं. अगर यहाँ पर ऑड इलेक्ट्रॉन है तो ये सेकेंडरी कार्बन रेडिकल हो गई. उसी तरह से फोर्थ वन दैट इज टर्सरी कार्बन रेडिकल, मतलब वह कार्बन जो थ्री अदर कार्बन से बॉन्डेड है, वह कार्बन जो थ्री अदर कार्बन से बॉन्डेड और एक ऑड इलेक्ट्रॉन है तो टर्सरी कार्बन हो गई. और उसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन तो ये टर्सरी कार्बन रेडिकल हो गई, इट इज टर्सरी कार्बन रेडिकल. तो ये क्या है, तो प्राइमरी कार्बन रेडिकल है, ये सेकेंडरी कार्बन रेडिकल, ये टर्सरी कार्बन रेडिकल है. और अगर यहाँ पर देखें तो नंबर ऑफ अल्फा CH बॉन्ड कितनी है, तो दिस इज अबाउट, तो ये कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है, आपको मैंने बताया था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन रेडिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ अल्फा CH बॉन्ड के. जितनी ज़्यादा अल्फा CH बॉन्ड होंगी उतनी ज़्यादा सिग्मा ऑड इलेक्ट्रॉन हाइपर कंजुगेशन होगी, और जितनी ज़्यादा सिग्मा ऑड इलेक्ट्रॉन हाइपर कंजुगेशन होती है उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है. तो ये ऑब्वियसली ये आपका एक कार्बन क्या आता है, sp2 हाइब्रिड कार्बन. sp2 हाइब्रिड कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन कहलाता है. यहाँ पर sp2 हाइब्रिड कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन है, sp2 हाइब्रिड कार्बन से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन है. ये अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन है. तो यहाँ पर अल्फा CH कितनी है, तो ऑब्वियसली 9 है. अल्फा CH यहाँ पर कितनी है, तो ऑब्वियसली दैट इज 9 है. यहाँ पर अल्फा CH कितनी है, तो 3 3 6 3 9. यहाँ पर अल्फा CH कितनी है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर अल्फा CH कितनी है, तो 3 3 6. और यहाँ पर अल्फा CH कितनी है, यहाँ पर अल्फा CH कितनी है, तो ये 3 है. तो ऑब्वियसली यहाँ पर अल्फा CH 9 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है. तो वह सिस्टम जिसमें मोर नंबर ऑफ अल्फा CH होती है उसमें उतनी ज़्यादा सिग्मा ऑड इलेक्ट्रॉन हाइपर कंजुगेशन होगी. जिसमें जितनी ज़्यादा सिग्मा ऑड इलेक्ट्रॉन हाइपर कंजुगेशन होगी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है. तो ऑब्वियसली इसमें अल्फा CH 9 है, इसमें 6 है, इसमें 3 है. तो वह सिस्टम जिसमें मोर नंबर ऑफ अल्फा CH होगी, ऑब्वियसली जिसमें मोर नंबर ऑफ अल्फा CH होगी, जिसमें मोर नंबर ऑफ अल्फा CH होगी उसमें ज़्यादा पोटेंशियल डिक्रीज करती है, मतलब वहाँ पर ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है. मतलब ये स्टेबिलिटी होगी, यहाँ पर जो स्टेबिलिटी होगी किसकी, तो यहाँ पर जो स्टेबिलिटी होगी किसकी, तो टर्सरी कार्बन रेडिकल की ज़्यादा होगी सेकेंडरी कार्बन रेडिकल से, ज़्यादा प्राइमरी कार्बन रेडिकल से, ज़्यादा मिथाइल कार्बन रेडिकल से. तो ऑब्वियसली टर्सरी कार्बन रेडिकल की ज़्यादा होगी किससे, तो प्राइमरी सेकेंडरी कार्बन रेडिकल से, प्राइमरी कार्बन रेडिकल से और मिथाइल कार्बन रेडिकल से. तो व्हाट इज द कार्बन फ्री रेडिकल. कार्बन फ्री रेडिकल क्या है, तो कार्बन बियरिंग 7 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट इन विच 6 इलेक्ट्रॉन विल इन फॉर्म ऑफ बॉन्ड पेयर एंड 1 इलेक्ट्रॉन विल नॉन बॉन्डेड, ये कि ऑड कहलाता कार्बन फ्री रेडिकल. जैसे सिंपलेस्ट एग्जांपल मिथाइल कार्बन फ्री रेडिकल, इसमें आप देख सकते हैं 7 इलेक्ट्रॉन है जिसमें से 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड फॉर्म में और एक ऑड फॉर्म में है. तो यहाँ पर हाइब्रिड स्टेट क्या हो जाएगी, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाय एटम. तो यहाँ पर हाइब्रिड स्टेट इस कार्बन की क्या हो जाएगी, तो sp2. ध्यान दीजिए कार्बन रेडिकल में कार्बन की ऑक्टेट पूरी नहीं हुई है, मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है. मतलब जैसे कार्बोकैटायन में 6 इलेक्ट्रॉन होती थी, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता, बिल्कुल उसी तरह का ये है. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल एंड देयर रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑर्डर. तो फर्स्ट वन इज अल्काइल कार्बन रेडिकल. तो अब जैसे कार्बन फ्री रेडिकल की अल्काइल कार्बन फ्री रेडिकल की जो स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ अल्फा CH के. मतलब वह कार्बन रेडिकल जिसमें मोर नंबर ऑफ अल्फा CH बॉन्ड होगी उसमें उतनी ज़्यादा सिग्मा ऑड इलेक्ट्रॉन हाइपर कंजुगेशन होती है. जिसमें जितनी ज़्यादा सिग्मा ऑड इलेक्ट्रॉन हाइपर कंजुगेशन होगी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है. वही कारण है कि ऑब्वियसली टर्सरी कार्बन रेडिकल की स्टेबिलिटी ज़्यादा है
सेकेंडरी कार्बन रेट का से ज़्यादा, प्राइमरी कार्बन रेट का ज़्यादा मिथाइल रेट का से, ठीक है। नाउ सेकेंड वन इज द विनाइलिक कार्बन फ्री रेडिकल। नाउ सेकेंड वन इज द विनाइलिक कार्बन फ्री रेडिकल, विनाइलिक कार्बन फ्री रेडिकल, विनाइलिक कार्बन फ्री रेडिकल, दैट इज द CH2 डबल बॉन्ड CH, दिस वन। ध्यान रखें, जो स्टेबिलिटी होती है, जो स्टेबिलिटी होती मिथाइल कार्बन फ्री रेडिकल की ज़्यादा होती है विनाइलिक कार्बन फ्री रेडिकल से। क्यों? क्योंकि ये कार्बन की हाइब्रिड स्टेट क्या है, तो sp2 है। ये इस कार्बन ने कितना सिग्मा बनाया, तो 1 2 3, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑफ एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाय एटम। तो यहाँ पर इस कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp2 है, क्योंकि 3 ऑर्बिटल हाइब्रिड होगी, क्योंकि इसने 3 सिग्मा बनाया है। इस कार्बन के हाइब्रिड की संख्या कितना, तो सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाय एटम। तो इस कार्बन ने कितना सिग्मा बनाया, तो 1 सिंगल बॉन्ड सिग्मा, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई। तो इस कार्बन ने 2 सिग्मा बॉन्ड बनाई है, इससे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 2, तो इसलिए हाइब्रिड स्टेट क्या होगी, तो sp। तो ध्यान दीजिए, sp हाइब्रिड कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है, जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है sp हाइब्रिड कार्बन की, जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है, जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है किसकी, तो sp हाइब्रिड एटम की, sp हाइब्रिड एटम की वो ग्रेटर होती है किससे, तो sp2 हाइब्रिड एटम से ग्रेटर होती है sp2 हाइब्रिड एटम से। तो जो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होता है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को इंक्रीज करता है। जो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को इंक्रीज करेगा, तो स्टेबिलिटी डिक्रीज कर देता है। तो ध्यान रखेंगे कि नोट मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, जो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, जो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो क्या करता है, तो इंक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, इंक्रीजेज। वैसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, मतलब ये कार्बन क्या करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी ओर खींचेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की घन जो डेंसिटी है, मतलब डिफिशियंसी है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, तो और घटती चलेगी, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी और बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है और यहाँ पर कम खींचेगा। तो जहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी वो क्या करेगा, तो दूसरे से इलेक्ट्रॉन लाने के लिए ज़्यादा तत्पर होगा, वो ज़्यादा अनस्टेबल रहेगा। तो ये कह रहा है कि मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या करता है, तो इंक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी। और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी जहाँ पर इंक्रीज करा तो वो क्या होगा, तो अनस्टेबल होता जाएगा। तो एंड सो डिक्रीजेज स्टेबिलिटी, इसके कारण क्या हो जाता है, तो डिक्रीज कर जाती है, डिक्रीजेज। सो डिक्रीजेज स्टेबिलिटी, जिसके कारण क्या होती है, सो डिक्रीजेज स्टेबिलिटी, इसके कारण क्या होती है, तो डिक्रीजेज स्टेबिलिटी, जिसके कारण स्टेबिलिटी क्या होती है, तो डिक्रीज कर जाती है। सो डिक्रीजेज स्टेबिलिटी। तो ऑब्वियसली जो स्टेबिलिटी होती है किसकी, तो इसलिए जो स्टेबिलिटी होती है किसकी, तो मिथाइल कार्बन रेडिकल की ज़्यादा होती है किससे, तो मिथाइल कार्बन रेडिकल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है विनाइलिक कार्बन रेडिकल से। नाउ सी इज द एलाइलिक एंड बेंजालिक रेडिकल, एलाइलिक एंड बेंजालिक रेडिकल। तो एलाइलिक रेडिकल एक कंजुगेटेड सिस्टम होता है। एलाइलिक रेडिकल मतलब दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH, ये CH2, ये क्या है, तो एक ऐसे सिस्टम जिसमें किसी एटम के पास और इलेक्ट्रॉन है, वह डायरेक्टली अटैच है थ्रू सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसे एटम्स के पास पाई बॉन्ड है। तो ये क्या है, तो ये कंजुगेटेड सिस्टम है। ये आपका क्या है, तो कंजुगेटेड सिस्टम है। तो कंजुगेटेड सिस्टम में क्या होती है, तो ऑब्वियसली कंजुगेटेड सिस्टम में क्या होती है, तो मेजोमेरिक इफेक्ट होती है, मेजोमेरिक इफेक्ट होती है, मेजोमेरिक इफेक्ट इसमें टेक प्लेस, यहाँ पर मेजोमेरिक इफेक्ट होगी। तो मेजोमेरिक इफेक्ट क्या करता है, तो स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है,
ये स्टेबिलिटी को ड्रास्टिकली इंक्रीज करता है ना। ऑब्वियसली ये मेजोमेरिक इफेक्ट टेक प्लेस। मेजोमेरिक इफेक्ट क्या होती है, एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होती है, ये स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होती है, ये स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होती है। ऑब्वियसली यहाँ पर कंजुगेट पोजीशन कितनी है, यहाँ पर कंजुगेट पोजीशन कितनी है, तो यहाँ पर कंजुगेट पोजीशन एलालिक में कितना, तो दो, एक ये एक बीच में छोड़ के ये, ठीक है। जबकि अगर बेंजालिक कार्बन रेड का लीजिए, बेंजालिक कार्बन रेड का मतलब C6H5 ये CH2 ऑड, ये बेंजालिक रेड का लिया, इसी को आप इस तरह से लिख दीजिए, ये दिस वन, ये भी क्या है, ये इसको इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं, ये बेंजालिक रेड कल होगी। ये भी क्या है, तो ये कंजुगेटेड सिस्टम है, मतलब इस कार्बन के पास ऑड इलेक्ट्रॉन है और ये डायरेक्टली अटैच है थ्रू सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसे एटम से जिसके पास क्या है, तो पाई बॉन्ड है। तो ये भी क्या है, तो ये कंजुगेटेड सिस्टम है, ये भी क्या, तो कंजुगेटेड सिस्टम है। तो ये कंजुगेटेड सिस्टम है, तो इसमें भी क्या होगी, तो मेजोमेरिक इफेक्ट टेक प्लेस। यहाँ भी क्या होगी, तो मेजोमेरिक इफेक्ट टेक प्लेस, यहाँ भी मेजोमेरिक इफेक्ट होगी, मेजोमेरिक इफेक्ट टेक प्लेस। तो ये भी एक कंजुगेटेड सिस्टम है, इसमें भी क्या होगी, तो मेजोमेरिक इफेक्ट होगी। लेकिन इसमें कंजुगेट पोजीशन की संख्या 4 है, मतलब एक ये हो गया, यहाँ छोड़ दीजिए, एक ऑर्थो हो गए, फिर एक छोड़ दीजिए, पारा हो गया, फिर ऑर्थो छोड़ दो। तो यहाँ पर कंजुगेट पोजीशन कितना है, तो 4 है। यहाँ कंजुगेट पोजीशन कितना, तो 4 है। तो वह कंजुगेटेड सिस्टम जिसमें मोर नंबर ऑफ कंजुगेट पोजीशन होगी उसमें उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेंगे, मतलब उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। मतलब अगर सारे सिस्टम कंजुगेटेड हो जाए तो वैसे में वह सिस्टम जिसमें कंजुगेट पोजीशन की संख्या ज़्यादा होंगी ऑब्वियसली उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा डिक्रीज करती है डीलोकलाइजेशन ऑफ कंजुगेट इलेक्ट्रॉन के कारण। तो वैसे कंजुगेटेड सिस्टम जिसमें मोर कंजुगेट पोजीशन होगी, उसमें मोर कंजुगेट पोजीशन होगी, उसमें क्या होगी, तो मोर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है। मोर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करके मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इसलिए जो स्टेबिलिटी होती है बेंजालिक रेडिकल की, जो स्टेबिलिटी होती है किसकी, तो बेंजालिक कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बेंजाल रेडिकल की ज़्यादा होती है किससे, तो बेंजालिक रेडिकल की ज़्यादा होती है एलालिक रेडिकल से, एलालिक कार्बन रेडिकल से। तो ऑब्वियसली बेंजालिक रेडिकल में मोर नंबर ऑफ कंजुगेट पोजीशन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है ऑब्वियसली 4 पोजीशन पर बढ़ जाएगी, तो एक पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी बहुत कम होगी, मतलब ज़्यादा स्टेबल होगा। जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी 2 पोजीशन पर बटेंगी, मतलब घटेंगी इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी किसी एक पोजीशन पर, लेकिन बेंजालिक रेडिकल से कम ही घट पाएंगी। तो इस कारण से बेंजालिक रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होती है किससे, तो एलालिक रेडिकल से। ऐसे भी जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कंजुगेट पोजीशन है उसमें ज़्यादा कंजुगेट पोजीशन है, उसमें ज़्यादा कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन होगी, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा डिक्रीज करेंगे, मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ऑब्वियसली जो बेंजालिक रेडिकल होती है वो मोर स्टेबल होती है किससे, तो एलालिक रेडिकल से। 10 ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। तो इस प्रकार से 10 इस प्रकार से ओवरऑल 10 इस प्रकार से ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर, ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर, ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी आ गई, तो बेंजालिक कार्बन फ्री रेडिकल की आ गई। बेंजालिक कार्बन फ्री रेडिकल की, कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गई किससे, तो एलालिक कार्बन फ्री रेडिकल से, एलालिक कार्बन फ्री रेडिकल से। एलालिक कार्बन फ्री रेडिकल की जो स्टेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है किससे, तो 3 टर्सरी कार्बन रेडिकल से, 3 कार्बन रेडिकल से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है किससे, तो सेकेंडरी कार्बन रेडिकल से, सेकेंडरी कार्बन रेडिकल से। सेकेंडरी कार्बन रेडिकल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है किससे, तो प्राइमरी कार्बन रेडिकल से, प्राइमरी कार्बन रेडिकल से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है किससे, तो मिथाइल कार्बन रेडिकल से। इट इज मिथाइल कार्बन रेडिकल, मिथाइल कार्बन रेडिकल। और मिथाइल कार्बन रेडिकल की जो स्टेबिलिटी होती है, मिथाइल कार्बन की रेडिकल की जो स्टेबिलिटी होती है वो ज़्यादा हो जाती है किससे, तो विनाइलिक कार्बन रेडिकल से। तो इसे ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल।
तो आज इसका लेक्चर हम लोग यहीं पर रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं कार्बिन, नाइट्रिन और बेंजाइन कर दूंगा। ठीक है, ओके, बाय।